हम हमारे कानून मंत्री जी को ये पूछना चाहते हैं, किसान बिल रिपील कौन कर रही है? आपकी सरकार कर रही है। वो भी तो पास हो गए थे। तो जो बिल पास हो गए थे बहुमत की बाहुबली पर, उसको रिपील करके खत्म करके आप कुछ नए बात करने के लिए सोच रहे हैं। तो आप कानून मंत्री, आपके पार्टी, आपकी सरकार जो कानून पारित हो चुके हैं वो कानून को वापस क्यों ले रहे हैं? ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा कि हम एक बार कानून पास होने के बाद ये मान के चलते हैं। ये तो आपका जवाब देना पड़ेगा। आपने लैंड एक्विजिशन पे ऑर्डिनेंस लाए और बाद में वापस ले लिया। तो आपकी सरकार ये रोल बैक सरकार बन गए हैं। हम क्या करें? आप किसानों की खिलाफत जो किए थे, किसान उसके सामने रखते हुए ये सरकार को एक साल से उनका विरोध कर रहे हैं और उसके चलते ये सरकार खुद किसानों के सामने घुटने टेक कर ये बिल वापस ले रहे हैं। वो भी तो बहुमत से पास हो गए थे। उस दिन तो हम विरोध कर रहे हैं। विरोधी पक्ष का काम होता है विरोध करना। किस पे विरोध करना? हमें जो लगे कि आम जनता की इसमें हानि होगी, उस चीज पे हम विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ घूमने के लिए नहीं आए हैं, ये चाना चबाने के लिए नहीं आए हैं, या पुलाव बिरयानी खाने के लिए नहीं आए हैं। जहां आम जनता की अपने स्वार्थ को, आम जनता की भलाई को हम जब देखेंगे ये नहीं संपन्न होते हैं, इसमें बुराई होते हैं, इसमें आम लोगों की हानि पहुंचेंगे, तो हम तो विरोध करेंगे। इसीलिए ना हम विरोध पक्ष है। 14 पार्टी बॉयकॉट किए हैं, लेकिन मेघवाल साहब से कांग्रेस का क्यों जिक्र कर रहे हैं? और उसके साथ साथ नेहरू गांधी परिवार की क्यों जिक्र कर रहे हैं? एक तरफ कहते कि 14 पार्टी बॉयकॉट किए हैं, तो 14 पार्टी का सारा कांग्रेस पार्टी है, दूसरे पार्टी भी तो बॉयकॉट किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार कम से कम अम्बेडकर की पाठ हमें ना सिखाए तो बेहतर होगा। क्योंकि जिस सरकार ने यह संविधान को शुरू की, जिस सरकार और जिस पार्टी पे ये आइडियोलॉजी के दौरान ये सरकार चलते हैं, जिस पार्टी के आदर्श को सामने रख के सरकार चलती है, ये सरकार कभी संविधान को माना? आजादी की बात अभी भी मानते हैं। आजाद हिंदुस्तान की जो ध्वज वो भी लोग माना था। ये आजादी के लिए क्या किया था, कोई ब्यौरा तो दे। आजादी के समय ब्रिटिश के गुलामी किए थे, ब्रिटिश के दलाली किए थे, ब्रिटिश हुकूमत को मदद किए थे, इसलिए कि जैसे आजाद हिंदुस्तान ना बन पाए। और उन्हीं की मुंह से आज अंबेडकर की बात सुना जा रहे हैं। ये भूत का मुंह में राम की नाम अच्छा तो नहीं लगते। बात यह है कि अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशन डे पे इतना अहमियत देने की इच्छा रखती है, तो क्यों ना आज सदन बुला के कॉन्स्टिट्यूशन डे पे आप चर्चा करने का मौका हमें नहीं दिया गया। कोई तो आसमान तो टूट नहीं पड़ते कि आज 29 तारीख के बदले अगर आज कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन डे की मद्देनजर एक सदन बुला लेते, हम सब इसमें भाग लेते। अगले तारीख से सरकार कम से कम अगले साल से इसी दिन सदन बुलाए, क्योंकि सदन के अंदर इस विषय पे पहले भी चर्चा हुई थी। और हमें ये सरकार की इस तरीके की अकेला सारे कुछ करेंगे, बाकी किसी को हम साथ में नहीं लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन उनके अकेले नहीं है, सबका कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे हिंदुस्तानियों का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के दिन सिर्फ उन्हीं को कहना है, ज्ञान उन्हीं को देना है, हमें कुछ कहने का मौका नहीं है। ये सरकार की मजबूरी है और मजबूरन ये सरकार सारे अभी किसानों को लुभाने के लिए, लोगों को अपना गुमराह करने के लिए, लोगों को बरगालने के लिए ये सारे तरह तरह की ये सारे बिल लाइए कि भाषण लाइए, ये भाषण देना ये करेगा। ये आम लोगों को गुमराह करना, किसानों को लुभाना। यूपी चुनाव में आम लोग आप हम लोग को वोट दो, ये घुमा के बताने के लिए ये सारे कवायद करेगी। और हमारा काम हम स्पष्ट कर दिए हैं। पिछले बार जब कोविड के समय ये ऑर्डिनेंस लाया गया था और उसके बाद जब कानून पारित किया गया था किसान मुद्दों को लेकर,
उस समय हम विरोध किए थे, बीच में किए थे, सदन की बाहर किए थे, राहुल जी ट्रैक्टर रैली करके किए थे, सदन के अंदर हम लोग किए थे। और हमारा रवैया स्पष्ट है, हमारा रवैया में कोई इधर उधर नहीं, स्पष्ट रवैया है हमारा। तो ये रवैया हम अपनाते रहेंगे। अगले तारीख में हम ये कहेंगे सरकार को कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायक मूल्य जिसकी बात किसान कर रहे हैं, वो आप सरकार को मान्यता देना चाहिए। ये बात उठाएंगे। हम बात उठाएंगे कि एक मंत्री जिनकी बेटे ने अपने पिताजी की खुश करने के लिए पिताजी की जो भाषण दिया था, ये भाषण से जो उत्तेजना पैदा हुई थी, जिसके चलते किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने का मन बना लिया था। और उसी शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों के ऊपर ट्रैक्टर से गाड़ी चला के जो कुचलने की जो निर्मम घटना हम देखे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को कुचले जा रहे हैं, गाड़ी के तले कुचल जा रहे हैं। और वो मंत्री जी के इशारे पर वो मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, किसानों को मुआवजा देना चाहिए, किसानों के खिलाफ जो फिजूल मामला दर्ज किए गए थे उसको वापस ही लेना चाहिए। तरह तरह के मुद्दा हमारे पास है, उठाऊंगा हम लोग।